बीजेपी జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया। आज के दिन मैं निश्चित रूप से अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनकी दृढ़ नेतृत्व में ही हैदराबाद और तेलंगाना को निजाम के शासन से मुक्ति मिली। और हम कह सकते हैं आज जो हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना की बात करते हैं, तो मैं मानता हूं उस कल्पना को आज़ादी के बाद किसी एक शख्स ने पूर्ण रूपेण शुरू किया और कहीं न कहीं भारत के उन सभी छोटे राज्यों को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने का जो काम किया, उसमें निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना हम सबके लिए स्मरण करने का दिन है। मैं उनको नमन करता हूं। बस एक कसक उनके मन में रह गई थी, उस कसक को भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर किया और 370 और 35A के रूप में भी हम आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना आज भारत में सभी राज्यों को विकास के, उनके सम्मान और उनके विरासत, उनकी संस्कृति को बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे तेलंगाना के सभी भाई बहनों, तेलंगाना के निर्माण में जिस प्रकार का संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान के साथ जो बड़ी यात्रा आप लोगों ने की, संघर्ष की यात्रा, मैं निश्चित रूप से आज के दिन उन सभी बलिदानियों को, उन सभी वीर पुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपनी जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया। आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना जैसा बनना चाहिए, शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं। और हमारा सपना, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो सपना सदैव, आपके शब्दों में चिन्नम्मा, छोटी माँ, मेरे जीवन में भी छोटी माँ का बहुत महत्व है। तो चिन्मा और सुषमा स्वराज जी ने जिस प्रकार सदन के अंदर एक प्रखर आवाज बनकर तेलंगाना के उन वीर सपूतों को लगातार इसका आह्वान किया था कि आप अपने जीवन की आहुति मत दीजिए, आपको इस तेलंगाना को विकसित होने देखना है, इस तेलंगाना को विकसित करना है। फिर भी हमारे वीर सपूतों ने अपने संघर्ष के दौरान आहुति दी। तो मैं आज के दिन सुषमा स्वराज जी को भी नमन करता हूं और उनके उस प्रखर आवाज जो संसद में उन्होंने उठाया, कहीं ना कहीं तेलंगाना के सपनों को साकार करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। लेकिन मित्रों, हमें याद रखना चाहिए, मैं राजनीतिक दृष्टि से एक बात कहूंगा, जिन लोगों ने तेलंगाना का विरोध किया, भले ही वो सत्ता में हो, लेकिन तेलंगाना के लोगों के संघर्षों के साथ नहीं थे, उनके बलिदान के साथ नहीं थे। आज सत्ता में रहकर भी तेलंगाना के विकास के प्रति जो संकल्प था, जो भावना थी, शायद आज भी वो अधूरी है और हम आने वाले समय में उनके भावना के अनुरूप निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास का संकल्प लेते हैं। लेकिन मित्रों, ये कांग्रेस की और तथाकथित कुछ दलों की रीति नीति रही है। झारखंड के भी निर्माण के समय में शायद आपके ध्यान में हो, उस समय बिहार में एक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता ने कहा था कि हमारे जानों
की आहुति चली जाएगी, लेकिन हम झारखंड नहीं बनने देंगे। लेकिन आज उसी झारखंड में सत्ता की गलियारे में झारखंड बनाने के बाद सत्ता में बैठे हैं, लेकिन शायद झारखंड की चिंता नहीं करते। मित्रों, कांग्रेस ने 1969 में भी जिस प्रकार से दमन का रास्ता अपनाया, गोलियां चली, अनेक युवाओं ने अपने जीवन की आहुति दी,